नमस्कार दोस्तों, आज 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली जादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ हैं, आज के क्या क्या रेट है जी। बिक्री देखो दोस्तों क्या ज़बरदस्त है, भीड़ है लगी माल लेने वालों की। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज का क्या बाजार चला। और ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे क्योंकि जितने ज़्यादा सवाल पूछते हैं उतनी जो है फिर लोग अलग अलग कमेंट करते हैं जी। वैसी बात ही नहीं पूछेगा, खाली रेट की बात और जयराम जी की। नमस्कार बाबू जी। राणा जी बढ़िया जी बाबू जी, ठीक ठाक जी। क्या हाल है आपके? बढ़िया जी, ठीक ठाक जी। आज तो रौनक सी देखने को अच्छी मिली जी। आज एक किसान आए हुए हैं, यूपी के किसान आए हुए हैं। यूपी के किसान जी? हाँ ये आ जाओ सब, आ जाओ अपने किसान भाइयों को लेके। तो ये सारे किसान आए जी, किसानी माल है? हाँ किसानी माल बोली में गया कि बिना बोली गए? नहीं बिक जाते हैं आराम से। अच्छा जी, अच्छा। ये सब हमारे गन्नौर के किसान हैं, गन्नौर के आए हुए हैं। अच्छा जी। अब इनको अच्छा जी, इनको यही चीज हम लोग समझा रहे हैं। हाँ जी। कि ये बीज छोड़ के ये बीज लो। अच्छा जी। ये हाँ ये भी यूपी है, ये रामपुर का। अच्छा, ये रामपुर बीज आपको दे देंगे। बीज अभी भले लो, अभी तो कच्चा है, थोड़ा रुक के लो, लेकिन बीज चेंज करो। बहुत जिंदगी बीत गई इसके लिए रो धोखा देते हुए। ये रामपुर है जी, वो रामपुर के बाद जो बीज बदला गया था। अच्छा जी, ये वो माल है। और आप रामपुर भी तो जाने के लिए करे थे जी? हाँ रामपुर, हम संडे को रामपुर में होंगे। अच्छा जी, अच्छा। चलो मैं बता दूंगा जी किसानों को। संडे आपको भी लेके चलेंगे, बस आगे मेरे पास समय नहीं आएगा। अरे हो गया, 2 घंटे में आ जाएंगे। यहाँ से कितनी दूर है? रामपुर तो बहुत दूर है जी। नहीं 2 घंटे का रास्ता। रामपुर चलेंगे संडे को। अच्छा जी। वहाँ पे मिलते हैं सबसे। जाने से लोग कुछ अपना भी भला होगा, कुछ लोगों का भी होगा। अच्छा जी। कहीं चाय पीने को मिल जाएगी यूपी की, और क्या है। अच्छा जी, रामपुर चलते हैं। अच्छा जी, अच्छा। इस संडे हम लोग रामपुर आ रहे हैं। अच्छा जी। सवाल और रामपुर आसपास ही है। वहाँ मिलेंगे। तो मंडी है वहाँ पर भी? हाँ मंडी है। अच्छा, वहाँ मिलते हैं। अच्छा जी। रामपुर है। और भाई साहब हमारे शरीफ भाई साहब, उनकी दुकान पे मिलेंगे सुबह। उसके बाद सवाल चलेंगे। अच्छा जी। जहाँ से माल आ रहे। अच्छा, वहाँ मंडी लगती है बुधवार और इतवार। अच्छा जी। तो इतवार की मंडी देखते हैं वहाँ पे क्या माहौल है क्या नहीं। अच्छा जी। बाकी यही मैं इन सबको भाइयों को बोल रहा था कि ये इन सब के माल है। अच्छा जी, कि भैया बीज चेंज करो। ठीक है जी। तो बाबू जी बीज महीने बाद ले लो आप, क्योंकि अब बीज चेंज करना। अब आप देखो ना, आप लोगों के सामने है। पिछले साल भी मैंने बोला था बीज चेंज करने को। आज हम यहाँ पे धक्के खा रहे हैं कि भाई 60 रुपये बेच लो, 70 बेच लो, 100 बेच लो। वो टिकटों से 100 110 अपना बिक रहा है। उसके लिए हमारे को किसी को तेल लगाने की जरूरत नहीं है। 100 वो 115 का बिका है भाई साहब। आज मार्केट में उसने भी उतनी मेहनत की होगी जितनी आप लोगों ने की है। ये तो मेहनती लग रहे जी, सारे मेहनती है जी। घर वाला भी बढ़िया बिका है। हाँ जी बाबू जी। लेकिन बीज चेंज करने में आप लोगों के फायदे। आज गाड़ियाँ कितनी आई बाबू जी वैसे? गाड़ियाँ आज 28 है। गाड़ियाँ 28? छोटी बड़ी सभी मिला के 28 गाड़ियाँ। कल से मार्केट कैसी है? कल से मार्केट समान है, कोई दिक्कत नहीं है। पोजीशन ठीक है, डिमांड है। अच्छा जी। जितने सवाल जवाब ज्यादा करेंगे मुझे लगता है आपके दुश्मन पैदा होते जा रहे हैं। मैं अभी उसी पे बात करनी है। कमेंट भी लोग ज्यादा कर रहे हैं, कमेंट बढ़िया कर रहे हैं। मैं भी बात करता हूँ उसमें। मैंने आज होमवर्क करा हुआ है। अच्छा जी। होमवर्क किया, पूरा होमवर्क क्या है बिल्कुल दूंगा। बीज चेंज करो, आप लोग खुद कहोगे कि वाकई फर्क है। बीज चेंज करो और गौमूत्र और गोबर का प्रयोग करो। कर ही रहे हो ना वो तो आप लोग। हाँ हाँ जी। ऐसा है जी, ये तो हो गई बातें। मंडी का भाव बता दिया। नीचे में 80, ऊपर में 150। 80 से 150 रुपये आज दिल्ली जादपुर मंडी का बाजार। हाँ, जो ऐसे माल है, छोटी गोलियां हैं। ऐसे माल है जो गोलियां, ये 55, 60। ऐसे फट्टल माल ये 60, 65, 70। अच्छा। बाकी माल जो है ये चीजें हैं, ये 80 रुपये। अच्छा जी। ऊपर में ऊपर ये इनका ये 100 का बिका। बाबा का कितने का बिका? 100 का। ये 100 का बिका। अच्छा जी। बाकी वो 115, 20। अच्छा जी, अच्छा। अब आ जाओ जो मैं होमवर्क कह के आऊँ। जिसने ये सुनना था वो सुन ली। बैठ के चलेगा जी फिर? अब बैठ के चलेगा जी। अच्छा जी, अच्छा। थोड़ा है। अच्छा जी। ज्यादा भी ना कुछ बोलियो, कभी नाराज हो जी। नहीं मेरे को नाराज होने से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कौन सा इलेक्शन लड़ना है। अच्छा जी। कुछ भाई साहब ना अपना नाम अब जान के लेते नहीं। हाँ जी। वो अलग नाम से मेल बनाते हैं।
मेल आईडी बनाते हैं जिससे उनका नाम ना आए। अच्छा जी। एक भाई साहब बोल रहे थे कि जी इन्होंने 10-15 दिन पहले बोला था होली से पहले कि मद्दी आएगी। अच्छा जी। तो भाई तेरी मेल आईडी अगर कहे तो मैं डिस्क्लोज कर दूँ तो दुनिया को भी पता चल जाए। मैं डिस्क्लोज नहीं कर रहा, जिसने कमेंट्स पढ़ने पढ़ लेना। भाई साहब 20 तारीख को मेरे इंटरव्यू में 10 मिनट 56 सेकंड पे जब इंटरव्यू चल रहा था 10 मिनट 56 सेकंड से मैंने क्या बोला सुन लेना। 21 तारीख को 5 मिनट 45 सेकंड से मैंने क्या बोला, 25, 26, 27 मैंने क्या बोला सुन लेना सारे इंटरव्यू। मैंने कहीं भी मद्दी नहीं बोली थी। मैंने ये बोला था कि 1 तारीख के बाद स्टॉक वाले एक्सपोर्टर्स जैसे माल सूखेगा कुछ के और लोग ये सब मैदान में कूदेंगे और तेज़ी होगी। क्या तुम लोगों को चूतिया बना रहे हो? ये कोई शब्द है तुम्हारे? मतलब कोई अगर सही सलाह दे तुम उसको क्रिटिसाइज़ करते हो। आपको पेट में दर्द क्या होता है? आप मिसगाइड क्यों कर रहे हो लोगों को? जब अगर मैं अपना ईमानदारी से सबको रेट्स बता रहा हूँ और आपको पेट में, मेरे को इतना बता दो दर्द क्या है कि तेज़ी नहीं आई ये दर्द है या मद्दा नहीं आया ये दर्द है। एक बात बताओ, कुछ किसान भाई कल बोल रहे थे कि आप डरा रहे हैं किसानों को। मैं भाई साहब कोई डरा नहीं रहा, मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ कि 100 से 150 में आधा बेच लो। मैं क्यों बोल रहा हूँ आधा बेच लो? नहीं बेचो, आप बिल्कुल भी नहीं बेचो भाई साहब, रोक के रखो ना, आपकी मर्जी है। मैं अगर किसी को सलाह दे रहा हूँ ओपन सलाह है, किसी को माननी है मानो, नहीं माननी ना। बिल्कुल सही बात जी, सही बात है बिल्कुल। मैं किसी को जबरदस्ती तो कर ही नहीं रहा। मैं तो कह दिया भाई तेरे किसी खेत में माल बड़ा बेच ले, अभी बेच। मैंने किसी को बोला, और मैं ये भी नहीं बोलता कि रोको तो मेरे पे आओ। मैंने एक आदमी को नहीं बोला कि आप माल वहाँ ना बेचो मेरे पास आओ। भाई अगर मैं कोई अपनी तरफ से सही सलाह दे रहा हूँ और दुनिया का भला हो रहा है, उसमें दिक्कत क्या आ रही है? आप 2 मिनट में कह देते हैं व्यापारियों का पक्ष ले रहा है। 100 से 150 रुपये में बेचने में आपके फायदे हैं या नुकसान है, ये बता दो। फायदा ही फायदा है जी। पीक उसमें सीजन प्रॉब्लम है क्या आ रही इस है? समय, और पीक इसमें- सीजन है ना जी, पीक सीजन है। और उसमें मैं व्यापारियों का क्या फ़ायदा कर रहा हूँ? अभी ये गन्नौर का किसान आया हुआ है, इनका 60 रुपये से लेकर 100 रुपये में माल बिका, ठीक है कच्चे माल है। भाई साहब संतुष्ट हो? खुश है? क्यों भाई खुश हो इस बात में? बोलो भैया, अभी तो यूपी निकल रहा है। आप समझो आज 28 गाड़ी है मंडी में, जिसमें से 5 गाड़ी एमपी और छिपा बड़ौदा, बाकी सादा गाड़ी छोटे टेम्पू हैं यूपी और हरियाणा के। आप समझे 2 स्टेट का माल निकलना चालू हो गया। आप तो बन गए गैम्बलर। जो ये छोटा किसान है ना, ये गाँव में बहुत खुश है और ये निकालेगा, क्योंकि इनमें गुंजाइश नहीं है रखने की। ये आप जैसे बड़ा किसान नहीं है, ये तो निकालेंगे। पैसे चाहिए जी सबको, ठीक है पैसे जी। मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे? अब आप सोचो, आप भी, मैंने व्यापारी बनने को बोला आपको, गैम्बलर बनने को नहीं बोला कि 400 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो सर अति है इस चीज़ की बुरी। अपने अंदर झांक के देख लेना 100 से 150 का भाव सही है कि नहीं है। पता है आगे 200 भी होगा, 250 भी होगा, 300 भी होगा। लो आज खोल के बोल देता होगा, लेकिन अप डाउन होंगे लंबे। उस टाइम के लिए तैयार रहना। और जिसको समझ आता है, ओपन बात है ना, जिसको समझ आ रहा आधा बेच लो, नहीं आया तो रोक के रखो। ठीक है जी। आप भी रुको, जैसे और लोग रुके हो आप भी रुको ना। 300, 400, 500 की रेंज में रुको ना, मना कौन करता? मैंने तो अरे बाबा अप डाउन चलेगा इस साल। ये तो देखो ना जी, तारीफ कितने कर रहे हैं आप। मैं तो ये मैं नहीं सुन रहा जी आप क्या बोल रहे। मैं तो आपका चेहरा पढ़ रहा जी सिर्फ भी। तारीफ कितने ज्यादा बंदे कर रहे हैं, ना 1-2 तो- बंदा कोई कर भी देता है, आप सुनिए, उससे नाराज। ना तो मेरे को तारीफ चाहिए, मेरी ये बात ना नहीं है मेरे जी। को आपके बुराई। चाहने वाले कितने हैं जी, जो 1-2 बंदा कोई कमेंट भी कर दे, ऐसे कर दे। 1-2 नहीं, बात मैं 1-2 लोगों से तो ना टेंशन में आता हूँ ना घबराता हूँ। लेकिन ये है कि अगर कोई सही सलाह देने के लिए आदमी मैदान में उतरता है तो उसको खींचने वाले ही इतने हो जाते हैं कि उसका मन दुख जाए। भैया 100 से 150 का भाव बहुत जायज़ भाव है। हमने गैम्बलरों की श्रेणी में नहीं खड़ा होना। हमेशा काम वो करें
जिससे गरीब आदमी भी खुश रहे और बड़ा आदमी खुश रहे। ठीक है बड़ा जी। आदमी अपने आप को खुश किसी भी कमोडिटी में कहीं लेगा, वो ये नहीं लेगा प्याज नहीं लेगा, मतलब सोयाबीन ले लेगा, चना ले लेगा, धनिया ले लेगा, जीरा अजवाइन बतेरी चीज़ें। आप लोग अपने गिरेबान में जाके, जब 5 रुपये से 35 रुपये बिक रहा था तब क्या था, इस साल भी वही सिचुएशन आ गई थी जब 40 से 60 रुपये कच्चा माल हो गया था तब भी रोका था। ठीक है जी। मंडी पर वो लॉलीपॉप लसन आए थे, जब बिल्कुल लॉलीपॉप आए थे, नहीं तो तब भी देख लेना, तब भी आप लोगों को सही गाइड किया था। आज अगर मैं आपको सही सलाह दे रहा हूँ, आप लोग मेरे पे उंगली उठा दें। कौन ठारा जी? कमेंट्स पढ़ो। ये तो इनकी जो आपके जिन्होंने आपकी सलाह मानी है ना, इनकी बेवकूफ़ी है जो ये नहीं जवाब दे सकते। बताओ, एक बंदा लिख रहा तो इनको जवाब देना इनको चाहिए ना जी। जो कोई आपके या मेरे खिलाफ लिख रहा, कमेंट लिख रहा कुछ भी, तो जवाब देना उनको चाहिए ना जी। जो किसान आपका जिन्होंने फायदा उठाया 2 साल से फायदा उठा रहे। अब देखो, एक भाई साहब है, बहुत बढ़िया बंदा है, नाम मैंने पूछा, हाँ, कमलेश पाटीदार राहुल, ये है मम्मट खेड़ा, रियावन सिल्वर है। देखो बंदे ने कितनी बढ़िया बात बोली है मेरे को कहीं डिस्टर्ब नहीं किया। उसने लिखा है यूट्यूब के माध्यम से ही आप हमारे को बता दो मेरा रियावन सिल्वर माल है, मैं रोकूं या बेचूं, और ये माल है इनका बहुत बढ़िया माल है, बहुत ज़बरदस्त माल जी। तो भाई साहब कमलेश जी, कमलेश पाटीदार राहुल भैया, ये माल अपना आराम से आपका जैसे का 450 बिका एक डब्बा, तो ये आपका 300, 350, 400 भी बिक जाएगा वहीं पे मंडियों में। हाँ, ये बात याद है। कुछ वो भी आ रहा उस पर भी आ रहा, तो ये 300 से 400 की रेंज में आपका माल बिक जाएगा। डब्बे में बढ़िया से पैकिंग करके निपटा दो, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। 300 रुपये में बीज में अगर आपने कुछ भला कहना है लोगों का, तो 300 रुपये में बीज के खरीदार बैठे हैं, कुछ माल बीज में निकाल दो, कुछ अपना भला कह दो। ठीक है। 350, 400। अब ये है जी रियावन सिल्वर, ये देखिए ऐसे लहसन भी होते हैं। हाँ जी, एक बंदा कह रहा था जी कमेंट में 50 का बिका कल ये माल, सोचो। हाँ जी बाबू जी, कुछ बंदे कह रहे कि दिल्ली से 7 गुना तेज मारे वहां पर बिक रहा। तो भाई बिल्कुल 7 नहीं 50 गुना तेज बिका। कौन बोल रहा है आपको दिल्ली लाने को? किसने बोला आपको दिल्ली लाने को? मैं इतना बोलता हूँ, अपना काम धंधा छोड़ के आपको सलाह देता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ। एक बार भी मैंने बोला है कि आप वहाँ ना बेचो, दिल्ली लाओ। कई बार आपने ये कहा कि अपनी प्रोडक्शन मंडियों में ही बेच लो। मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ कि प्रोडक्शन मंडियाँ तेज है, सेलिंग मंडियाँ ढीली है ना। मैंने ये तो नहीं बोला अपनी मंडी छोड़ के दिल्ली आओ। ठीक है जी। तो आपको क्या दे दो, जो दिल्ली के असल भाव है मैं वो बताऊँगा, या आपको सिर्फ घुमाने के हिसाब से मैं दिल्ली बुला लूँगा? बताइए आप। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप वहाँ ना बेचो, दिल्ली लाओ। अच्छा, अब आप ये संबंध में बोल सकते हो कि दिल्ली तो डाउन है। ये जैसे कमेंट आता है कि आज हमारे वहाँ 45,000 बिका, 50,000 बिका, बिल्कुल ये सही है, कल बिका है 450, एक डब्बा बिकता है। एक डब्बा। अब वो तो मैं भी यहाँ पे 6,000 रुपये बेच के 600 रुपये किलो बेच के आप लोगों को पागल बना सकता। अरे भैया, क्यों लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हो, क्यों लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो? आप लोगों का फर्क नहीं पड़ेगा, गरीब किसान और गरीब व्यापारी मारा जाएगा आप लोगों के चक्कर में। रियावन सिल्वर माल वो हमेशा डबल बिकता है, जब भी जो भी भाव हो डबल बिकेगा। नॉर्मल लहसन आपके यहाँ 100 मोटा माल जो एक्चुअल में बढ़िया मोटा है 130 से 180 का भाव है प्रोडक्शन मंडियों में। दिल्ली नहीं है भाव, दिल्ली ऊपर में ऊपर माल 140-50 है, 150 से ऊपर नहीं है। ऊटी 200 है, ठीक है जी, 220 है, बस किसी सूरत में पढ़ते नहीं आते। जो आपके यहाँ सिचुएशन है उसके आगे कोई पढ़ते नहीं आ रहे, राइट? तो आप उसमें बोल ही क्यों रहे हो कि दिल्ली में बंदा है, दिल्ली से 7 गुना ऊपर बिक रहा है? भाई आपको बोला थोड़ी ना कि आप यहाँ पे लो, क्योंकि दिल्ली जब तेज होगी ऑटोमेटिकली आप अपने आप यहाँ पे लाएंगे। ठीक है जी, अपने आप आओगे। यहाँ तो समझ लो यूपी का ना आया, राजस्थान का आया, राजस्थान का ना एमपी का आया, एमपी ना पंजाब आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा। सेलिंग मंडियाँ शमशान घाट है, मंडी कोई भी प्रोडक्शन या सेलिंग, ये शमशान घाट है। कोई बढ़िया ना आया, जाट आया, जाट ना आया, ईद आया, कोई और आया, आना है उसने फूकना है। ठीक है जी, है ना। शमशान घाट में जब डलता है ना तो पूछा नहीं जाता क्या है, ठीक है जी, उसको आग लगनी है। तो भैया जिसको पड़ता लगेगा वो आएगा। आपको दिल्ली नहीं पड़ता लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा साउथ की मंडियों में, आप साउथ जाएंगे,
लेकिन आप किसी को क्रिटिसाइज ना करें, इतनी टांग ना खींचें कि किसी को दुख हो। और आपके ये गेम खेलने से होगा क्या, होना कुछ भी नहीं है। गरीब किसान और गरीब व्यापारी मारा जाएगा। ठीक है जी। भाई ये जो सारे भी रोक के बैठ जाए तब भी ठीक नहीं है जी, हर बंदा। अच्छा अभी सब रोक लो, चलो मैं कह रहा हूँ आज बोल दिया 300 रुपये किलो बिकेगा, रोक लो सब, क्या हो जाएगा? सारे मरेंगे बाद में फिर इकट्ठे। पता चल जाएगा जब विदेशी माल आएगा। और किसी का बाप नहीं रोक सकता। ना मैं डरा रहा हूँ, आप समझ लेना, मैं किसी को डरा नहीं रहा। तभी मैं कह रहा हूँ 100 से 150 का भाव बढ़िया बिक रहा है, इसमें आधा बेचो, आधा आराम आराम से बेच लेना। एंड तक लड़ना है हमने। अगर विदेशी माल आता भी है तब भी हमारे को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने माल बेचा हुआ होगा, हमारी जेब में पैसा होगा तो हम उससे भी लड़ पाएंगे। ठीक है जी। हो सकता है हम अगर 1 नंबर में आया, हो सकता है हम उसका व्यापार चालू कर दें। आप ही लोग हो सकता है उसको खरीद लो कि जिस 5 आदमी ने मिला 1 कंटेनर खरीद लिया, उसको बेच लिया वहीं की प्रोडक्शन मंडियों में। भाई अगर 1 नंबर में कोई चीज़ आ रही है उसके तो हक में सब है। ठीक है जी। हम लड़ाई किस चीज़ से लड़ रहे थे? यही लड़ रहे थे ना कि जो 2 नंबर में जो माल आ रहा है वो हमारी इकोनॉमी, जो हमारे हिंदुस्तान की इकोनॉमी पे इफेक्ट आ रहा है, उसकी कमाई तोड़ रहा है। जो गवर्नमेंट ने कमाना था वो कमाई जा रही है, प्लस किसानों को, व्यापारियों को नुकसान हो रहा है। ऐसे टाइम में आ रहा था। लेकिन जब ये लहसुन 300 400 जाएगा, ऑब्वियस है गवर्नमेंट इसको, कोई भी गवर्नमेंट हो, बात बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा किसी की नहीं होती, आप ये किसी की भी नहीं होती। कोई भी सरकार होगी उसका काम ही होता है हर चीज़ को न्यूट्रल लाना। कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी हो रही हो तो उसको नीचे लाना, कोई बहुत ज़्यादा मंदी हो रही हो तो उसको ऊपर लाना। सिर्फ फ़र्क क्या होता है, उस तक बात पहुंचाई जाए। तभी मैंने आप लोगों को ट्वीट करना सिखाया था। अगर आप लोग भूल रहे हैं, 2 साल पहले मैंने ही आप लोगों को जागरूक किया था, ट्वीट करिए इसके खिलाफ। अब अगर कोई चीज़ नाजायज़ जाएगी तो गवर्नमेंट उस पर एक्शन उठाएगी, गवर्नमेंट उसको माल लाएगी मार्केट से, है ना? तब क्या करेंगे आप? हवा काफ़ी है, सिर्फ हवा काफ़ी है। ये एक बुलबुला जो गुब्बार बंदा नीचे लाने के लिए कि 400 कंटेनर अलाउ कर दिए गवर्नमेंट ने, और उस पर टैक्स नहीं लगाया। अगर टैक्स नहीं लगाया तो 90-95 रुपये का हिंदुस्तान में माल बढ़ता है। अच्छा जी। मैं आपको रियलिटी पे ले आता हूँ, डरा नहीं रहा, लेकिन व्यापार को व्यापार के तरीके से करिए, व्यापार को जुआ नहीं बनाइए। आप लोगों ने शेयर मार्केट बना दिया, 2 मिनट 10 ऊपर 20 नीचे, अरे मर जाएंगे गरीब आदमी। आप लोगों पे क्षमता है बड़े आदमियों में, लेकिन गरीब आदमी मारा जाएगा, गरीब किसान, गरीब व्यापारी सब मारा जाएगा। वो ना बेचारे पे कोई हाथ पाँव है नॉलेज लेने के कि उनको एक्चुअल रिपोर्ट मिल जाए, और आप लोगों के चक्कर में मर जाएंगे लोग। अगर एक प्लेटफॉर्म बना है एक्चुअल रिपोर्ट डालने का, तो भैया एक्चुअल रिपोर्ट डालने दो। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भाई बताओ, आप आगे मेरे साथ बैठ जाओ या आप बताना चालू कर दो, तो दोनों में से जो सही होगा जनता उसको चुन लेगी। सीधी सी बात है, डिबेट कर लो मेरे साथ आके, ओपन बात है, ओपन बात है। आप मेरे साथ खड़े हो, डिबेट कर लो। चलो जी, छोड़ो जी, क्या लो जी किसी पते, यानी कुल मिला के ठीक ठाक है जी अभी तक तो। 100 अब नेट सेल में हम आ जाते हैं, 100 से 150 में आप लोग अपना आधा माल निकालते चलिए, धीरे धीरे, कोई जल्दबाजी नहीं है। कोई एकदम उड़ के माल नहीं आ रहा बाहर से, आएगा बताऊंगा, आधा माल अपना निकल जाएगा, आधा धीरे धीरे बेचेंगे पूरा साल का। ठीक है जी। आधा निकालने का बोली इसलिए है कि कल को कोई एकदम से माल आता है तब निकालना मुश्किल हो जाएगा। आपने आधा या 60% निकाला होगा तो 40% में आप उसके मजे लोगे। हाँ, कुछ एक्सपोर्ट के बारे में पूछ रहे भी, एक्सपोर्ट क्यों नहीं जा रहा है, चल रहा है नहीं चल? रेट भाई सब तेज है, इसलिए गाँव में एक्सपोर्ट रुका हुआ है। क्यों? रेट कितना तेज है, उसके मुकाबले विदेशों से माल उनको और कंट्रीज से सस्ता पड़ रहा है, इसलिए एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। और एक्सपोर्ट नहीं भी हो तो भी इस साल भाव अच्छा रहेगा। ठीक है जी। अगर एक्सपोर्ट नहीं भी होता तो भी भाव अच्छा रहेगा। इसलिए मैं बार बार बोला, आराम आराम से चलो, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन नाजायज़ किसी की बातों में आके अटको नहीं। ठीक है जी। कि 300 400 500 600 हो जाएगा, होगा तब की तब देख लेंगे, आधा माल आप पे तब भी रहेगा। अच्छा जी। और ये तो मेरे विचार है, आप अपने आप उसके बाद खुले हो ना,
आप बेचो या ना बेचो, उसमें कौन कह रहा है कि आपने बेचना मेरी सुन के। चलिए जी, धन्यवाद जी, सीधी सी बात है ना जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बाकी मंडे संडे हम इतवार को रामपुर आ रहे हैं, धन्यवाद। मिलते हैं रामपुर में। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इनका 12 महीने स्पेशल दोस्तों लहसुन का ही काम है जी। अरे खोलियो कट्टा खोल के लहसुन।